ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਸਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ। डॉक्टर कहते हथ नहीं काम करना, आज हथ काम कर रहे हैं, वही वजन चक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कहते हैं कि कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये कि भी अगर आप बिस्किट डाल दोगे तो फिर वो आपको कभी भी नहीं काटेगा। नहीं काटेगा वो आपको, आप 10 दिन देखिए तो देखो 11वें दिन वो आपको डीक रहा होगा वहाँ पे खड़ा। स्नेक को जैसे भी एक कहावत बनी हुई है कि जहाँ दिखा वो मार दो उसको। हमें ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, जो उसने दिया उसने कुदरत है, उसने हर एक चीज़ अपने हिसाब से बनाई है। अगर आप लोगों के घर में आता है तो आप उसको देखो, उसको छेड़ो मत, परेशान मत करो। डॉग पकड़ने से ज़्यादा आसान है स्नेक पकड़ना। जब पंडित वगैरह कहते हैं कि कुंडली में दोष है, तब तो ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाते हैं, नहीं तो घर के आगे भी नहीं बैठने देता कोई। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, और आइए मिलते हैं उन्हीं से। आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैनू 11-12 साल हो गए करते। आपका शुभ नाम? सतिंदरपाल सिंह उर्फ लक्की। आप जब ये काम करते हैं तो इसके लिए दवाइयाँ वगैरह कहाँ से आती हैं? दवाइयाँ उधार भी ले लेने हैं मैं, बाकी हीलिंग हैंड वाले तेजी जी हैं, वो मैनू मेडिसिन प्रोवाइड करवा देंगे। आपके पास में जब भी कोई फ़ोन आता है तभी आप जाते हैं? हाँ जी, मैनू वैसे भी दिख जाए तो मैं आप कर देना है, बाकी कॉल पे चले जाइदा है, तो रात को 2 बजे तक आ सकता है जी। आप हमारे दर्शकों को अपना नंबर ज़रूर बताएं। मेरा नंबर जी 9569590324। किसी के घरे स्नेक वड़िया होवे तो मैं रेस्क्यू करके उन्होंने जींदा जंगल 'ਚ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। कोई गली का डॉग होवे ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਡੌਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੌਗ ਹੋਵੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ टाइम अनुसार। आप ये काम जैसे 10-12 सालों से कर रहे हैं, तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा या कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जानवर ने आप पे वापस हमला किया हो? नहीं होया है जी, मेरा देखो जी नसां खराब हो गई ਸੀਗੀਆਂ ਉਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਚ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਗ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਸਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗਾ। डॉक्टर कहते हथ नहीं काम करना, आज हथ काम कर रहे हैं, वही वजन चक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो आप मतलब ये समाज सेवा का आपके मन में कैसे आया? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਰਨੈਲ ਗੇਰ ਦੋ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਫਰਨੈਲ ਗੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਡੌਗ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਡੌਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਵਜੀਤ ਨਗਰ ਮੇਰਾ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 65 ਡੌਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ 5 ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੀਡ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਮੋੜ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ जी। अब आपको सब पहचानने लगे हैं, अपना मेंबर मानने लगे हैं। हाँ जी। ये सब करके आपको कैसा लगता है? ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। इंसान जो कि आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़े में बिजी रहते हैं, वहीं पर लकी जी ये सारा काम इतनी आसानी से कर देते हैं और इन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो जो भी कोई हेल्प करना चाहता हो, इन्होंने जो फ़ोन नंबर बताया उस पर इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा जानवर आपको दिखाई दे, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो गाय हो, तो इन्हें ज़रूर बताएं ताकि एक पशु की जान बच सके। आप ये काम जब करते हैं तो इसमें दिक्कतें और क्या क्या आती हैं? दिक्कतें जी कई बार मतलब मैं फीड वगैरह जिमें पहला अपने शुरू ਚ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡੌਗ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਡੌਗ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਇੱਕ ਡੌਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂੰਛ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾएंगे। जी। कहते हैं कि कुत्ता बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये कि भी अगर आप बिस्किट डाल दोगे तो फिर वो आपको कभी भी नहीं काटेगा। नहीं काटेगा वो आपको, आप 10 दिन देखिए तो देखो 11वें दिन वो आपको डीक रहा होगा वहाँ पे खड़ा, मतलब आपका इंतजार कर रहा हाँ होगा कि वो आएगा। आएगा। मेरे वाले डॉग मेरा इंतजार 2-2 बजे तक भी करते हैं कई बार।
मैं कई बार 2 बजे डालता था, 3 बजे डालता था। मल्ले वाले मतलब काफ़ी उन्होंने किया उसके लिए कि नहीं डालने हैं, लेकिन अब वो कोई नहीं बोलता मुझे, मैं डाल के आता हूँ। दिन में भी डाल देता हूँ, जब मेरा टाइम लगता है रात में भी 2 बजे डाल दूंगा जाके। अच्छा, जो गायों का आप काम करते हैं ये कब से कर रहे हैं? ये भी तभी से ये भी कर रहे 10-12 साल से ही कर रहा हूँ हैं? जी। तो आपको कितनी संतुष्टि मिलती है? मुझे तो बढ़िया लगता है, ये नींद आराम से आती है। वैसे 2 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं आती है, और 5 बजे 6 बजे मैं उठ जाता हूँ। जी। अब तक कितने गायों को आप लगभग ठीक कर चुके होंगे? इतना तो याद नहीं, काफ़ी ठीक हुए हैं जी, काफ़ी हाथों से गए भी हैं हमारे यहाँ, क्योंकि वो तो ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। महात्मा के हाथ तो में। ओलंपिक स्किन में भी बहुत से ठीक हुए हैं और कई गए भी हैं। ओलंपिक स्किन में भी काफ़ी का किया है इलाज। लंपी स्किन जो अभी हुई थी हाल ही में, तो उससे मतलब कितनी खतरनाक आप उसको मानते हैं? और आपने कितनी गायों का इलाज किया लंपी स्किन वाले? ओलंपिक स्किन में कम से कम 150 से ऊपर गाँव का इलाज किया है जी। स्प्रे भी की है और इलाज भी किया है। क्या ये छूत का रोग एक से दूसरे को नहीं, फैलने हमारे को वाला तो हुआ नहीं, बिना ग्लव्सों के भी किया, बिना ग्लव्सों से भी किया है जी। फोटोज़ पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है, मैं विद प्रूफ दिखा दूंगा। बिना ग्लव्सों से हाथ लगा रहे हैं। टेम्परेचर 110 तक गया है गऊँ का उस टाइम, है? जी। और कवर भी हुई हैं, काफ़ी कवर हुई हैं। मतलब छूत की बीमारी बिल्कुल नहीं नहीं, है? मुझे तो हुआ नहीं जी, मैंने अब बिना हाथों से किया है। बस सैनिटाइजर था, मैं सैनिटाइजर यूज लगा देता था करके, पानी से हाथ धो लिया, सैनिटाइजर लगा लिया, मुझे नहीं हुई है। और दूध भी पिया है गऊ का, हाँ उबाल के पिया है, कच्चा नहीं पिया। मतलब उनसे कोई परेशानी नहीं, नहीं मुझे है? तो नहीं हुआ जी, कोई दाग नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो मुझे होती, मैं हाथ लगाता तो मुझे तो होनी चाहिए थी। कपड़े भी हमारे टच हो जाते थे, जी। हमारे को तो हुई नहीं, ना घर में किसी और फैमिली को हुई है। क्या आपके घर वाले मना नहीं करते हैं कि ये घर सब वाले मत तो करो? कहते हैं कि तू क्यों इनके चक्कर में घूमता रहता है, कोई अच्छी जॉब देख ले, कपड़े ढंग के डाल ले। मैं कहा नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं कहीं भी जाता हूँ, प्रोडा मार्केट जाता हूँ, वहाँ पे 10-12 डॉग हैं। वो मेरे को देख के, 4 डॉग तो ऐसे हैं, वो इंतजार करते होते हैं मेरा, उनके लिए टूथ स्टिक रख रखी है। वो उनको एक एक देनी है या फीड डाल देनी है, तो वो आराम से खा के खुश हो जाएंगे। और मेडिसिन में इतना मार्जिन है ना, हमारी सरकारें सोचती नहीं है। कुछ मेडिसिन ऐसी है जिस पे काफ़ी रेट है, वो हमें 30-30 रुपए की मिल जाती है, और 100 रुपये से ऊपर प्रिंट है उसका। और वैक्सीनेशन है जो डॉग वगैरह की, वो भी काफ़ी होता है, 600-600 रुपये प्रिंट होता है, वो हमें बस 100 कुछ रुपए की मिल जाती है। और जो रेबिस का इंजेक्शन है वो 130 रुपये का एक लोगे आप। मैं कहता हूँ आप इंदिरा मार्केट से हो गए या ये हो गए अपना फैक्ट्री एरिया में है अमरीक जी, इनसे सामान लो, तो आपको ये 25 रुपये का इंजेक्शन, अगर गली का डॉग है तो 25 रुपये का इंजेक्शन दे देंगे रेबिस का, और 180 रुपये का आपको 7-in-1 मिल जाएगा। तो आप वो लगवा लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, आप इंजेक्शन ले आइए, तो मैं टाइम होगा मैं आपके पास आके लगा जाऊँगा। आपने देखा किस तरीके से ये जानवरों की सेवा करते हैं, किस तरीके से पशुओं का ध्यान रखते हैं। और इन्होंने एक सच्चाई और बताई कि प्रिंट बहुत ज़्यादा होता है, दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्रिंट है उसमें मार्जिन काफ़ी है। तो जहाँ इन्होंने बताया वहाँ से अगर आप लेंगे दवाइयाँ तो और भी सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा होलसेल से भी आप ले सकते हैं जहाँ पे दवाइयाँ सस्ती मिलें। इसके अलावा आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्नेक को, जैसे भी एक कहावत बनी हुई है कि जहाँ दिखा वो मार दो उसको। हमें ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, जो उसने दिया उसने कुदरत है, उसने हर एक चीज़ अपने हिसाब से बनाई है। अगर आप लोगों के घर में आता है तो आप उसको देखो, उसको छेड़ो मत, परेशान मत करो। डॉग पकड़ने से ज़्यादा आसान है स्नेक पकड़ना, और बड़े आराम से ईजिली तरीके से पकड़ा जाता है, चाहे वो कोबरा हो चाहे वो कोई और सांप हो। बाकी ऐसे का सांप भी है जिनमें बिल्कुल जहर नहीं है, लेकिन वो एकदम मारे जाते हैं। रेड स्नेक हो गया, देखने में बड़ा लगता है, लोग जब भी मार देते हैं उसको, रेड स्नेक का जहर होगा इसमें, लेकिन उस रेड स्नेक में बिल्कुल जहर नहीं है। मैं बाइट अपने करवा के दिखा दूंगा उससे। जब आप सांप को पकड़ते हैं तो क्या किसी सांप ने आपको डसा भी है या नहीं। कोई जहरीले सांप ने डसा? नहीं, बस आराम से पकड़े गई, इजीली पकड़े गए। वो अपना पकड़वा देता मालिक मेरा, उसी का नाम लेके पकड़ता हूँ। बाबा मारना तो है नहीं, छोड़ के आऊँगा। पकड़े जाते हैं इजीली। क्या कभी कोबरा पकड़ा गया? हाँ जी, फनियर पकड़ा है, आपको वीडियोस भेज दूंगा मैं आपके व्हाट्सएप पे। अभी थोड़े दिन में, 1 महीने पहले अमरनगर से निकाला था। वो बिजली बोर्ड में लड़का काम करता है, तो उसके घर में निकाला था। फनियर था वो, 2-2.5 फुट का था। उसको रेस्क्यू करा और छोड़ के आया, और वो फीमेल थी। फीमेल ही लग रही थी मुझे, फीमेल ही लग रही थी वैसे वो। अक्सर ऐसा कहते हैं कि सांप हम कभी भी होगा तो वो आपको हानि जरूर पहुंचाएगा। नहीं जी, मेरे ऊपर बैठ गया था जी, छाती पे, हिमाचल। जब मैं ड्राइवरी करता था वहाँ पे, हम बरसात की मौसम थी। फनियर एक लड़के के ऊपर से निकला, हम 5 लड़के सो रहे थे, उसकी भी जाग खुल गई, वो भी नहीं बोला। और दूसरे के ऊपर से निकला,
और वो सो रहा। जब मेरे ऊपर आया तो मुझे चला, मेरी आँख खुल गई और मैंने देखा कि सांप है। और उसने, जब मैंने थोड़ा सांस मेरी उसकी तरफ गई तो उसने फन मारा और पुनः फन फैला के खड़ा हो गया और मैंने सांस भी अपनी रोक ली। और वो कम से कम 15 सेकंड और उसका और मेरा पूरी वो था, आमना सामना था। मुझे ये था अगर मैं पकड़ूंगा इसको या मुंह दबाने की कोशिश करता हूँ ये बाइट कर जाएगा मुझे। तो वो अपने आप ही आराम से निकल गया और उस जो मेरे साथ सोया हुआ वो भी आदमी नहीं हिला, वो भी उठ गया। हम 3 जने उठ गए 5 जनों में से, कोई भी हिला नहीं, वो आराम से इजीली निकल गया। उसको अपना खतरा महसूस नहीं हुआ हमसे, वो आराम से चले गया। जब इनको खतरा महसूस होता है तभी ये बाइट करते हैं, नहीं ऐसे बाइट नहीं करेंगे। या हमारा पाँव आ जाए किसी तरीके से ऊपर, ये वैसे बरसात में एक्चुअली क्या होता है, इनका मनपसंद भोजन होता है चूहे और डड्डू वगैरह। ये पानी भर जाता है, ये निकल आते हैं तो ये निकलते हैं बाहर, इनको भी खुड्डों में पानी भरा होता है तो ये उसका शिकार करने के लिए हमारे घरों में पहुंच जाते हैं, नहीं तो ये जंगल में रह के ही खुश हैं, ये इस जगह पे नहीं आना चाहते। कितना मतलब आप इनको करते हैं काम तो कितना डर लगता है करते वक्त? डर तो नहीं लगता, कई होते हैं जिद्दी होते हैं, उनको फिर मोटरसाइकिल पे एनसीसी देना पड़ता है। जब तक उसको पता भी नहीं चलेगा, अगर मारने वाला होगा, अगर वो मोटरसाइकिल वगैरह को हिट नहीं कर रहा है ध्यान से, तो मैं इजीली 1 सेकंड में इंजेक्शन उसको लगा दूंगा, एनसीसी दे दूंगा, वो आधे घंटे के अंदर बैठ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट बड़े आराम से हो जाएगा। लकी जी, आप बहुत ही शुभ काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से पशुओं की सेवा का काम कर रहे हैं। एक आम इंसान जिसके घर के आगे भी अगर कोई पशु खड़ा हो जाता है तो वो उसे डंडा मार के भगा देते हैं कि यहाँ पे गंदा करेगा, उस जगह पर आप इन पशुओं की सेवा कर रहे हैं। आपसे बेहतरीन काम और कोई हो नहीं सकता, जो आप कर रहे हैं उससे बेहतरीन काम कोई नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लोगों के अंदर समाज सेवा का, ज़रूर है कि आप लोग आपको देखेंगे तो समाज सेवा का कीड़ा उनमें भी उठेगा ही कि हम भी आप ही की तरह समाज सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंजेक्शन लगाते हो तो आपको इनकी नसों के बारे में कैसे पता चला? मैम काफ़ी टाइम हो गया, पहले हम भी डॉक्टर के पास ही लेके जाते थे, आज भी हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जो हमें समझ में ना आए जी। तो डॉक्टरों ने काफ़ी हेल्प की है। डॉक्टर जस्सी हो गए, डॉक्टर MP सिंह हो गए, इनके आसपास से काफ़ी नॉलेज ली है और ये दे भी देते हैं हमें नॉलेज। जी, उन्होंने सिखाया आपको हाँ कि जी। किस तरीके से इंजेक्शन हाँ लगाना है, जी। कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ नस इनकी में वेन इंजेक्शन है। लगा रहे हैं तो हाँ। फिर उस हिसाब से है ना, तो पता हाँ जी। होना बहुत ज़रूरी है, हाँ जी। क्योंकि बिना जानकारी के तो लगाना बहुत नहीं, मुश्किल बिना होता जानकारी होगा। के नहीं लगा सकते। जी। जब हमें नॉलेज है, कितना टाइम हो गया, थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बाद हमें पता लग जाता है। ग्लूकोज वगैरह हम ओलंपिक स्कीम में लगाए हैं, जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ग्लूकोज भी साथ में लगाते हैं। जब आपने ये काम सीखा तो कितने टाइम में सीख गए आप? मैम मुझे कम से कम 9 महीने तो प्रोफेशन होने में लग गए थे। पहले तो हम भी डॉक्टर के पास ही लेके जाते थे, फिर हमें धीरे धीरे पता लगने लग गया इस मेडिसिन पे, ये बीमारी पे ये लगना है, टेस्ट हम करवा देते हैं, CBC वगैरह करा देते हैं। अब मेरे देखो मैम, मैं CBC अपने गली वालों के एक यहाँ पे फैक्ट्री एरिया में ही दुकान है उनकी, वो 350 रुपये में किडनी लीवर विद CBC कर देते हैं। जी। इससे कम कोई नहीं करता है पटियाले में। वो भी सेवा लगा रहे हैं, उनको पता है गली वाला ही करेगा, वगैरह का करके रखेगा, नस्ल का नहीं देखेगा। जी। हम नस्ल का नहीं देखते। हमारी इंडियन ब्रीड है जो बेचारी वो सड़कों पे घूम रही है, हम उसको बैठने नहीं दे रहे। हम अमेरिका से कहीं कहीं से डॉग लगा के अपने घरों में रख रहे हैं। कम से कम हमें एक डॉग को तो अपने घर में रखो, अडॉप्ट करना चाहिए, हर एक को रखवाली करेगा। सही। जब पंडित वगैरह कहते हैं कि ये कुंडली में दोष है, तब तो ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाते हैं, नहीं तो घर के आगे भी नहीं बैठने देता कोई। सही बात है, गंदा करते हैं, इस हाँ। चक्कर में ही नहीं बैठने देते हैं। हाँ। जब आपने फर्स्ट टाइम इनको इंजेक्शन लगाया या फर्स्ट टाइम इनकी सेवा करी, तब आपको कैसा महसूस हो रहा था? नहीं मैम, शुरू में तो डर लगता था, क्यों हमें उनका बिहेवियर इतना पता नहीं था कि क्या बिहेव करेंगे। तो धीरे धीरे पता लगने, कई ऐसे भी मिले हैं जिनको NCC का असर नहीं होता है, उनको अकेली मेडिसिन होती है, उसी से ठीक हो जाता है। आइविलमेक्टिन एक जो हम इसके इंजेक्शन दिया है उसकी टैबलेट आती है, जो डॉग वगैरह को भी डलती है। जैसे 20-22 किलो 25 किलो वेट हो तो उसको एक गोली दे दीजिए आइविलमेक्टिन की, और उस पर भी रेट बहुत ज़्यादा है, वो आपको 30 रुपये की गोली मिल जाएगी। वो भी सेवा लगाते हैं, जिनकी वो उनकी अपनी कंपनी है, जो वो मैं खुद यूज़ करता आ रहा हूँ। और आप मानोगे, अगर डॉग आपके पास है तो आप डेली उसको एंटीबायोटिक दे दो, नहीं है तो आप वो 11 दिन बाद, मतलब 10वें दिन छोड़ के 11वें दिन वो टैबलेट देनी है। 5 रुपये की एक टैबलेट पड़ेगी। अगर 1 महीना भी उसका इलाज चलता है तो आपको 15 रुपये खर्चा आएगा। और वो डॉग का हमने कोई स्प्रे नहीं करना है,
ना ही उसको पकड़ना है, सिर्फ उसको गोली खिलानी है। वो लेट ठीक हो जाएगा पर 100% है उसके कीड़े भी मर जाएंगे उसी गोली से, 5 रुपये वाली से उसके चिच्चड़ भी ख़त्म हो जाएंगे, उसके वाल भी आने लग जाएंगे, और जो मक्खी अंडा देगी वो वाइट हो जाएगा, वो कीड़ा अंदर एंटर नहीं करेगा। जैसे डॉग को कैंसर वगैरह भी हो जाता है? हाँ जी, हुआ है, मेरे पास आए हैं केस, वो भी ठीक भी हुए हैं जी। और इसके लिए इंजेक्शन आता है, वो 50 रुपीज़ का मिल जाता है, वो भी पूरा नहीं लगता डॉग को। उसके साथ में पहले उसका देखना पड़ता है सेहत कैसी है, ताकत की दवाई देनी पड़ती है, साथ में डिवॉलिंग वगैरह करानी पड़ती है, तो उसके बाद हम ये इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं जी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉग ठीक हो जाता है। मैं आपको वीडियोज़ फ़ोटो वगैरह भेज दूँगा, जो कैंसर, जिसके मुँह में कैंसर था जी। और वो भी ठीक हुआ है, बाकी जिनके दूसरी जगह पर भी कैंसर हो जाता है वो भी ठीक होते हैं। जब आपने किसी सांप को पकड़ा हो तब का कोई एक्सपीरियंस? मैम सांप तो कई बार पकड़े हैं, और एक बार मैंने कोई बाबा थे उनको पकड़ लिया था, तो उनको मैंने कहा कि आपने दांत तो नहीं तोड़े हुए? वो कहता ना जी ਅਸੀਂ ਦੰਦ नहीं तोड़ते। तो मैं कहा जी मैं फल ਲਾਂ, कहना नहीं काट लेगा। तो मैं ਉਹਨੂੰ 2000 रुपया ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੇ ਦੰਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕੋਬਰਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਨੇਕ ਕਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੜਨਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਕੈਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। पुलिस वालों ने आपकी हेल्प क्यों नहीं करी? ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੋਤੇ ਕੱਤੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जी बिल्कुल। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ। ये तो जनता को भी चाहिए कि वो उन लोगों को रोके, ना पैसा दे। हाँ, पैसा ना दे, ये अपने अपनी करने के बंदर रख लेते हैं लोग, उनको कर्तव्य दिखाते रहते हैं, उनके कर्तव्य दिखाते रहते हैं, तो उनको हम पैसा ही ना दें, उनको चाय को भी ना, पानी को भी ना पूछें, तो वो अपने आप छोड़ देंगे, उनका रोजगार बंद हो जाएगा। ये इनके बेजवानों से लेके खुद और क्या क्या नहीं करते, अपना सब कुछ करते हैं उन पैसों से। जी। ये अपना काम कर लें, मेहनत, मैं भी तो ड्राइवरी करता ही हूँ, मुझे गाड़ी ट्रक मिले मैं ट्रक भी लेके चले जाता हूँ, जी। तो ये भी तो कर सकते हैं। उन बेजवानों का क्यों वो कर रहे हैं? आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं और वो समाज से सेवा करवा रहे हैं अपनी। बस क्या कह सकते हैं। अंतर सिर्फ यही है। हाँ जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।